आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन 3 लोगों की सलाह से हारा हुआ व्यक्ति भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने जीवन से जुड़े कई पहलुओं का वर्णन किया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसे बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अपनाना मुश्किल होता है, लेकिन जिसने भी अपनाया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सका। चाणक्य ने एक नीति में बतलाया है कि आखिर कौन सी 3 चीजें व्यक्ति को कभी हारने नहीं देती। आज आप भी जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार आए हैं। साथ ही नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए। और अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो मेरे दोनों चैनल एमटेक चैनल और करेक्ट बिजनेस पॉइंट, इन दोनों पर विजिट कीजिए। आपको अपने बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बेहतर रूप से मिल सकता है। इसके साथ ही बिजनेस की बहुत जबरदस्त नॉलेज इन दोनों चैनल पर मैंने अपने अनुभव को वीडियो के रूप में अपलोड किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतिगत वाक्यों को समझना बहुत आसान है, लेकिन उनके नीतिगत वाक्यों को गहराई तक समझ लेना हर किसी व्यक्ति के बस की बात भी नहीं। समुद्र के सतह पर विशाल लहरों को देखा जा सकता है, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से आचार्य चाणक्य के नीतियों को समझना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति अगर इन 3 तरह के लोगों से सलाह लेता है, उनकी बातें मानता है, तो वो व्यक्ति हर हाल में सफलता हासिल कर सकता है। वो 3 तरह के लोग कौन हैं? आइए अब जानते हैं उनके बारे में। तो पहला पॉइंट है हारे हुए व्यक्ति की सलाह। आचार्य चाणक्य कहते हैं, असफलता पाने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना व समझना चाहिए। जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र के बारे में अपने मन की भड़ास निकालता है और कहता है कि ये बहुत ही बेकार कार्य है, वक्त की बर्बादी है, इस कार्य क्षेत्र में टेंशन बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, इसके बजाय कुछ और करना ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि वो सबसे पहले आपको उस कार्य को ना करने की सलाह देता है, कुछ और कार्य करने की एडवाइस भी देता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी भी विषय में किसी भी व्यक्ति की आधी बात को सुनकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अक्सर होता भी यही है कि अधिकांश लोग किसी व्यक्ति या एक्सपर्ट के ऐसे 4 शब्द, 4 लाइन, 4 वाक्य सुनकर किसी भी कार्य के बारे में गलत धारणा बनाकर अपना ध्यान विचलित कर लेते हैं, अपनी चाहत, अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति उसी कार्य के बारे में सही जानकारी देता है, तब समझ में आता है कि उसने चंद वाक्य सुनकर गलत धारणा बना लिया था। अब वो उस कार्य को करने का इच्छुक है, लेकिन इस दौरान उस व्यक्ति की जिंदगी का ना जाने कितना कीमती वक्त बर्बाद भी हो जाता है। असफल व्यक्ति के मुख से इतनी बातें सुनने के बाद फिर से उसकी तरफ देखते हैं तो उस असफल व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसे एहसास होता है कि आप उनसे सलाह लेने आए हैं। तब वो व्यक्ति आपको दूसरे स्टेप की जानकारी देता है कि वास्तव में वो कार्य गलत नहीं है, बल्कि वो परेशानियों से तंग आकर उस कार्य को करना छोड़ दिया। फिर तीसरे स्टेप में वो व्यक्ति आपको सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस ये देता है कि आपको वो गलतियां नहीं करना है जो उसने किया था। साथ ही आपको वो असफल व्यक्ति सतर्क करता है कि इस कार्य को करने में आपके सामने किस किस तरह की परेशानियां आगे आएंगे, आप उसके लिए कैसे तैयार होंगे। फिर उसके बाद वो व्यक्ति आपको ये भी कहता है कि कार्य इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेहनत ज्यादा है। तो इस तरह से एक असफल व्यक्ति पहले अपने दिल की भड़ास निकालता है, फिर सही एडवाइस देकर आपको ऐसी गलतियां ना करने की सलाह भी देता है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक हारे हुए व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव होता है, उसने क्या गलतियां की थी और क्या सबक लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये असफल व्यक्ति हर बात को बारीकी से आपको बता सकता है। बस आप जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से सुने
और अपने काम की बात को नोट करें। वो व्यक्ति आपको गलतियां ना करने की प्रेरणा देता है। दूसरा पॉइंट, सफल व्यक्ति की सलाह। आचार्य चाणक्य कहते हैं सफल व्यक्ति का अनुभव जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रॉब्लम या परेशानी क्या आता है आपको असफल व्यक्ति बतलाता है, लेकिन उसे दूर किस तरह से करना है ये आपको वही व्यक्ति बतला सकता है जो उस कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल किया है। इसलिए जब सफल व्यक्ति से मुलाकात करें, उनसे सलाह लें, तो असफल व्यक्ति के द्वारा बतलाए गए प्रॉब्लम वाले सवाल को जरूर पूछना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाता है, उसे हैंडल कैसे किया जाता है या उस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है। चाणक्य का यह भी कहना है जब आप सफल व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको उस कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए सफल व्यक्ति की सलाह जरूर लें। तीसरा पॉइंट, स्वयं का दिमाग। आचार्य चाणक्य कहते हैं आधी सफलता इंसान को तभी प्राप्त हो जाता है जब अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेता है। आपको पनीर बहुत पसंद है, शहर में लॉकडाउन है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, किसी ने आपको दूध दे दिया और किसी ने आपके हाथ में नींबू थमा दिया, तो अपना दिमाग चलाइए, दूध में नींबू डालकर मनचाहा पनीर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप असफल इंसान और सफल इंसान से मिलकर उनकी सलाह ले चुके हैं, तो उन सभी विचारों और पॉइंट पर अपना दिमाग चलाइए, अपना दिमाग लगाइए और विचार मंथन कीजिए। आपको सही दिशा मिल जाएगा। सफलता के लिए इस तरह के प्रयास करने से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हारा हुआ व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता है अपने बुद्धि के बल पर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।